देख रहे हैं आरटी हलचल और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। जागृत आदिवासी दलित संगठन ने कलेक्ट्रेट कार्यालय का किया घेराव। समर्थन मूल्य पर किसानी से खरीदी शुरू, 2125 का मिल रहा भाव। हनुमान जयंती को लेकर शहर में निकली बाइक रैली। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसा चमत्कार दिखाते में बाबा नवनाथ महाराज। और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। जागृत आदिवासी दलित संगठन ने आज कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टोरेट का घेराव कर दिया। नेपानगर क्षेत्र में हो रही जंगल कटाई के विरोध में घेराव किया गया। इस दौरान निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा भैया भी मौजूद रहे। नेपा क्षेत्र की विधायक सुमित्रा कास्टेकर पूरे मामले से दूरी बनाई हुई है। बुधवार को जागृत आदिवासी दलित संगठन के बैनर तले आदिवासियों ने कलेक्टोरेट कार्यालय का घेराव कर दिया। नेपानगर क्षेत्र में हो रही अंधाधुंध जंगल कटाई को रोकने के में नाकाम हो रही जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। क्षेत्र की बीजेपी विधायक सुमित्रा कास्डेकर इस पूरे मामले से दूर रहे। विधायक जी दूर क्यों है इसका पता तो नहीं, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि चुनावी साल है और ऐसे में जंगल कटाई से दूरियां बनाना क्या चुनावी माहौल के चलते यह सब हो रहा है। आदिवासियों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इस दौरान कंधे से कंधा मिलाकर दलित विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा भैया मौजूद रहे। 400 से अधिक आदिवासियों ने कलेक्टोरेट परिसर का घेराव कर दिया था। जागृत आदिवासी दलित संगठन की प्रमुख माधुरी बहन भी इस कार्यक्रम में शामिल रहीं। आदिवासियों का आरोप है कि सरकार और जिला प्रशासन की मिली भगत से जंगल कटाई हो रही है। या नेपानगर विधायक का कई रोल दिख नहीं रहा क्योंकि उनके क्षेत्र में कटाई हो रही है। आपको लगातार निरीक्षण करना पड़ा, क्या वजह है? ये लोग ना कि नेपानगर विधायक को इंटरेस्ट नहीं ले रहे, सांसद को इंटरेस्ट नहीं ले रहे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को इंटरेस्ट नहीं ले रहे, वन मंत्री को इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे कि यह रोका जाए। उनका कोई एक नुमाइंदा हमारे जंगल में हमारे भाइयों के बीच में बैठ के बात नहीं कर रहा है। प्रशासन वहां तक जा नहीं रहा है। पुलिस प्रशासन जंगल जहाँ कट रहा है रोड साइड वहां रोक नहीं रहा है। सरकार के खिलाफ वाली बात नहीं ना, ये तो आंदोलन इतना बड़ा है, इस पर्यावरण की बात है, इसमें खिलाफ और सपोर्ट की बात नहीं है। हम चाहते हैं जंगल कटाई रुकना चाहिए। बुरहानपुर में समर्थन मूल्य पर किसानों की चने की खरीदी शुरू कर दी है। इस साल किसानों को 2125 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से भाव मिल रहा है, जिससे कि किसानों के चेहरे पर खुशी नजर आ रही है। बुरहानपुर जिले में समर्थन मूल्य पर किसानों की चने की फसल की खरीदी शुरू हो चुकी है। किसान अपनी उपज लेकर मंडी में पहुंच रहे हैं। किसानों को इस साल 2125 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से भाव मिल रहा है। पिछले साल की तुलना में इस साल चने के भाव में बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते किसानों को अच्छा भाव मिल रहा है और किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि जिले में चने की फसल बड़ी मात्रा में हुई है और किसानों को 2125 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से भाव मिल रहा है। समर्थन मूल्य पर हो रही खरीदी सोसाइटी या खरीदी रही है, जिससे कि किसानों को अब अच्छा भाव मिल रहा है। शहर में हनुमान जयंती को लेकर बाइक रैली निकाली गई। विश्व शांति की कामना के साथ यह बाइक रैली निकाली गई। बाइक रैली गणपति नाका मंदिर से शुरू हुई, जो कि सैकड़ों की संख्या में युवा बाइक पर सवार होकर शांति के संदेश के साथ विभिन्न तरह की झांकियों के माध्यम से सड़क सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा और जल संरक्षण का संदेश देते हुए बाइक रैली लोधीपुरा में समाप्त हुई। बुरहानपुर जिले में हनुमान जयंती को लेकर शहर में बुधवार दोपहर विश्व शांति की कामना के साथ बाइक रैली निकाली। श्री इच्छेश्वर हनुमान मंदिर समिति ने गणपति नाका मंदिर से रैली की शुरुआत की। बाइक रैली में सैकड़ों की संख्या में युवा, विभिन्न समुदाय के लोग और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। शांति के संदेश के साथ बाइक रैली में विभिन्न तरह की झांकियों के माध्यम से सड़क सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण का संदेश देते हुए लोगों को जागरूक भी किया गया। बाइक रैली शहर के विभिन्न हिस्सों से होकर निकली और लोधीपुरा में समाप्त हुई। हनुमान जयंती को लेकर गुरुवार सुबह लोधीपुरा से श्री इच्छेश्वर हनुमान मंदिर तक शोभा यात्रा निकली। चमत्कारी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के बागेश्वर धाम की तरह बुरहानपुर जिले के नेपानगर क्षेत्र में 5 इमली गांव में बाबा नवनाथ महाराज का दरबार लग रहा है, जहां पर नवनाथ बाबा न सिर्फ कागज पर समस्या लिखकर बताते हैं, बल्कि उनका निराकरण भी करते हैं। बुरहानपुर के प्रसिद्ध ख्याति प्राप्त चमत्कारी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री
के बागेश्वर धाम की तरह बुरहानपुर के जिला नेपानगर के 5 इमली गांव में बाबा नवनाथ महाराज का दरबार लग रहा है, जहां नवनाथ बाबा के भक्त विलास महाराज दूर दराज से दरबार पहुंचे। भक्तों की न सिर्फ कागज पर समस्या लिखकर बताते हैं, बल्कि उनका समाधान भी करते हैं। दरअसल बीते कुछ दिनों में विलास महाराज की प्रसिद्धि बुरहानपुर समेत महाराष्ट्र के कई शहरों तक पहुंच चुकी है, जिसके चलते अब नवनाथ धाम में भक्तों का तांता लग रहा है। यहां अपनी समस्या लेकर आने वालों में प्रेत बाधा से पीड़ित लोगों के अलावा निसंतान दंपत्ति, कर्ज में डूबे लोग और विभिन्न बीमारियों से ग्रसित लोग शामिल होते हैं। मंदिर के भीतर 20 बाय 10 के हॉल में बैठे पीड़ितों को बाबा बारी बारी से अपने पास बुलाते हैं और उनकी समस्या बताकर रेशम का धागा और नवनाथ महाराज की भभूत देकर समाधान होने का भरोसा दिलाते हैं। यह दरबार सप्ताह में 2 दिन बुधवार और रविवार को लगता है। ये हमारी प्रेरणा आज की नहीं, हमारे तीसरी पीढ़ी में है ना, तीसरी पीढ़ी में और ये अपनी परंपरा चली आ रही है। ये सब बाबा ही करते हैं, जो भी चमत्कार ये सब बाबा का ही है। कौन से बाबा है? ये है कानीपनाथ, नवनाथ में एक कानीपनाथ है, भवनी का दरबार है। तो उनकी प्रेरणा से ये आपको पता चलता है? बस बस सब वही करते हैं, उनकी प्रेरणा से होता है। आप देखकर ही समझ जाते हैं जी, कि किस परेशानी को लेकर आया है सामने वाला? सब बाबा बता देते हैं, हम तो सवाल जवाब कर देते हैं, सब बाबा ही करते हैं जो भी कुछ। तो ये आप कॉपी में रजिस्टर में लिख के भी बताते हैं? जी जी जी, जिस तरह वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बताते हैं उसी तरह पर वो परमात्मा लिखवाते, हम क्या लिखेंगे, सब उन्हीं के माध्यम से सब होता है। शहर के होटल और नाश्ते की दुकानों पर लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जहां पर कढ़ाई का तेल एक से ज्यादा बार उपयोग नहीं किया जाता, लेकिन नाश्ते की दुकानों पर एक ही तेल के बार बार उपयोग से तेल काला और दूषित हो जाता है जब तक उसे उपयोग किया जाता है, जिससे कि लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जिम्मेदार अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। बुरहानपुर में होटल और नाश्ते की दुकानों पर लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जहां पर कढ़ाई का तेल एक से ज़्यादा बार उपयोग किया जाता है। एक ही तेल के बार बार उपयोग से तेल काला और दूषित हो जाता है, तब तक उसे उपयोग किया जाता है। बाजार में बिकने वाले इस नाश्ते को ढका नहीं जाता, खुली खास सामग्री को ही नाश्ता करने वाले लोगों को दिया जाता है। रोड पर उड़ रही धूल मिट्टी भी इस पर जमती है। मक्खियों के बैठने से भी नाश्ता दूषित होता है, जिससे कई बीमारियां होने का अंदेशा होता है। बुरहानपुर के मंडी चौक और बस स्टैंड क्षेत्र के होटलों और नाश्ते की गुमटियों पर उपयोग हो रहे तेल की कढ़ाई और खुली खास सामग्री को अपने कैमरे में कैद किया। तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि किस प्रकार से नाश्ता करने वाले लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।